हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कमल पांचाल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के अपने सेकंड वीडियो मॉल कंसेप्ट पर। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है, आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉल कंसेप्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो मॉल कंसेप्ट के अंदर हमारी अलग अलग डेफिनेशन होती है। बेसिकली मॉल कंसेप्ट होता क्या है, देखो केमिस्ट्री में हम कोई भी जब क्वांटिटी निकालते हैं ना, कोई भी क्वांटिटी हम जब केमिस्ट्री में निकालते हैं तो हम मॉल की टर्म्स में निकालते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपको पता है 1 डजन आपको पता है ना, 12 को बोलते हैं 12 को। जैसे आप बोलते हैं भाई 1 दर्जन केले या 1 डजन बनाना लेके आने हैं, मतलब 12। 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12। ऐसे ही 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। ओके, तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि डजन को 12 बोलते हैं, किलोग्राम को 1000 ग्राम बोलते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में ना मोल की वैल्यू फिक्स्ड होती है अलग अलग टर्म्स में, मास की टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में मोल की डेफिनेशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मोल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो आपको अलग अलग कंसेप्ट के साथ समझना है कि मास में हो तो क्या करना है, वॉल्यूम में हो तो क्या करना है, और नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ में हो तो क्या करना है। तो अब समझते हैं। पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हमेशा कितना होता है, 1 मोल होता है। मतलब एटॉमिक मास ले लो किसी का भी, एटम का, या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लो, ये हमेशा कितना होता है, 1 मोल होता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ऑक्सीजन एटम, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, मतलब O की। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है आप सबको पता होगा कितना होता है, 16 होता है। तो इसका मतलब 16 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1 मोल। मतलब अगर आप 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ किसी मॉलिक्यूल की, O2 की, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है O2। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस में होता है, O2 में होता है। ठीक है, अब O2 का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा ना कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ग्राम ऑक्सीजन होती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कितनी होती है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। किसमें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 32 ग्राम क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है। ओके, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो इक्वल टू 1 मोल होता है। ठीक है, तो अब और समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने आपसे बोला हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स, या हाउ मैनी मोल्स निकालते हैं पहले। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मैंने बोला आपसे ऑक्सीजन एटम के 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 ग्राम होता है। मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, अभी आपने पढ़ा ना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल। ऑलराइट, तो 16 ग्राम में 1 मोल होते हैं। उसने पूछा है 8 ग्राम में कितने होंगे। ओके, क्या पूछा उसने, 8 ग्राम में कितने होंगे, और 16 ग्राम में कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो अगर 16 ग्राम में 1 मोल होते हैं तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/16। अगर यहाँ पर मैं 16 को यहाँ डिवाइड में ले आऊँगा तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 1/16। तो हमने, उसने 1 ग्राम में पता लग गया कि इतने मोल है, कितने मोल है, 1/16 मोल है। तो 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/16 इंटू 8, तो कितने हो जाएंगे, 8/16, मतलब 1/2। देखो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। अभी मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल। ओके, क्या हो गया, 0.5 मोल। आप एक बार दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखना, आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वैसे सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला समझते हैं।
तो कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी के भी, तो जो मास आपको गिवन करा हुआ है वो ऊपर आता है गिवन मास, और नीचे क्या आता है मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल का मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। तो जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल होंगे, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे गिवन मास कितना हो गया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम आपका गिवन मास हो गया। और ऑक्सीजन एटम का एक मोल का मास कितना होता है 16। मतलब मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल। मोलर मास की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल। ध्यान रखना इन ग्राम्स, ठीक है। मोलर मास को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना आ गया 1/2, सिमिलरली 0.5। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के 56 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। अगर आप 56 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हो तो आपके कितने मोल्स होंगे, ओके। तो ये आपको बताना है, ओके, ठीक है। आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन के हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ऑलराइट। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखो तो क्या होगा इसके अंदर, अब गिवन मास क्या है यहाँ पर 56 ग्राम, और नाइट्रोजन का एक मोल का मास कितना होता है, देखो नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ये 2 हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28। नाइट्रोजन का 1 मोल का मास कितना होता है, इस नाइट्रोजन एटम का 14 होता है। अब ये N2 है तो 28 हो गया। तो कितने मोल्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के, 56 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के। गिवन मास कितना है 56 ग्राम, और मास कितना है आपका, इसका मॉलिकुलर मास, मोलर मास कितना है 28 ग्राम। तो कितने हो जाएंगे 2 मोल्स, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, ये आपने सीख लिया मास की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, मास की टर्म में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में, ठीक है। तो एक टर्म होती है, एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 20 पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये होता है 1 मोल। किसी के भी जब इतने पार्टिकल हों तो उसको क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने पार्टिकल, उसे क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। और इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अब समझते हैं इस पर क्वेश्चन। तो अगर आपको कभी पार्टिकल्स में अगर निकालना हो कि कितने मोल्स होते हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। क्या से निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, जितने भी पार्टिकल्स आपको दिए हैं, पार्टिकल्स, एटम्स, सब मॉलिक्यूल, कुछ भी लिख सकता है वो, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऑलराइट। ये किसका फॉर्मूला होता है, जब आपको पार्टिकल्स की टर्म्स में मोल्स आपसे पूछता है। तो समझते हैं। अब मैंने मान लो क्वेश्चन दिया आपको कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स में इक्वल टू कितने मोल, है ना। मतलब इतने पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे, किसी भी चीज़ के इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये गिवन पार्टिकल्स हो गए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन नंबर पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रो नंबर नीचे आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बिल्कुल इजी वैल्यू ली थी, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 0. ठीक है, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 मोल, ओके। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको मास की टर्म्स में निकालने आ गए मोल, और आपको पार्टिकल्स की टर्म में मोल निकालने आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम करेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस इक्वल टू कितना होता है 1 मोल। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम
22.4 लीटर है तो उसे क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। ओके, तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनाते हैं। तो गिवन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उसने क्वेश्चन में दिया है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो नीचे आ जाएगा और जो वॉल्यूम उसने गिवन करा है वो ऊपर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी, ठीक है, मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ अ गैस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बोला 11.2 लीटर ऑफ अ गैस में कितने मोल्स होंगे। तो अब यहाँ गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर है और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो एग्जैक्टली 2 पे कैंसिल हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से ली हुई है कि हमारे को कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया अगर आपको वॉल्यूम की टर्म में दिया है तो आप कैसे मोल्स निकाल सकते हैं। अब एक रिवर्स क्वेश्चन होता है जिसमें हमें मोल्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे मोल्स हमें कुछ भी दे देगा, सपोज करते हैं हम 0.5 मोल ले लेते हैं। किसी चीज़ के हमें 0.5 मोल दिए हुए हैं और पूछा हुआ है, जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि नाइट्रोजन के, मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 0.5 मोल्स ऑफ N2 में कितने ग्राम आपके नाइट्रोजन होंगे। क्वेश्चन समझ आया। अभी तक हम ये पूछ रहे थे कि इतने मोल में, मतलब इतने ग्राम में कितने मोल होंगे। अब हमने पूछा 0.5 मोल में, मतलब मोल आपको दे रखे हैं और ग्राम आपसे पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान होता है। कभी भी आपको मोल दे रखा हो और आपसे ग्राम पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो सीधा आपको 1 मोल की वैल्यू को उस मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे नाइट्रोजन के 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं, सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का मास 14 होता है और ये 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो जाएगा। तो 0.5 मोल में, ये 1 मोल में होते हैं, ये कितने होते हैं, 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं। नाइट्रोजन के 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं। तो 0.5 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसको सिंपली हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 1 मोल का पता है तो जिसके लिए बोलेगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। और वो पूछता 2 मोल में कितने होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। 3 मोल में पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता। फिलहाल उसने 0.5 मोल में पूछा है तो कितने, 0.5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 14 ग्राम, है ना। ये 10 हो जाएगा, ये 140/10 आएगा तो 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि 0.5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, किसी भी चीज़ के 0.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल की वैल्यू से, जैसे यहाँ पर आपने 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 को, यहाँ 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू, तो जब भी आपको पार्टिकल निकालना है तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस मोल को। और जब भी आपको मोल्स निकालने हैं तो आपको डिवाइड करना है गिवन मास को या गिवन वॉल्यूम को या गिवन पार्टिकल को 1 मोल के पार्टिकल से। ओके, तो इस वीडियो को जब आप अच्छे से देख लोगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसे करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, अब रह गया कौन सा, वॉल्यूम वाला। अगर मान लो 0.5 मोल में आपसे पूछे कितना वॉल्यूम होगा, तो आपको पता है 0.5 मोल और 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर। तो 1 मोल की वैल्यू से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वीडियो को अच्छे से 1 या 2 बार 3 बार देखना